लेकिन इस बीच ईरानी मूल की अभिनेत्री मंदाना करीमी हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्वागत है मंदाना आपका। युद्ध विराम हो गया, खुशी की लहर है पूरे ईरान में, आपके जहन में भी खुशी का मंजर होगा, लेकिन अभी जो ईरान ने धमकी दी है उससे ऐसा लग रहा है कि एक बार युद्ध फिर से ना भड़क जाए। सुनिए, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। पहले चीज देखिए, अगर इरानियन रजीम ये क्लेम कर रहा है कि उन्हें सीज फायर के बाद जीत हासिल किया है, तो ऑनेस्टली ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है। पहले चीज। दूसरी चीज, कौन सी जीत? जब उनका पूरा मिलिट्री बर्बाद हुआ है, जब आईआरजीसी का ऑलमोस्ट कोलैप्स हो चुकी है, उनके टॉप ऑफिशियल्स खत्म हो गई है, खामेनेई का डेथ हुआ है, उनके टॉप ऑफिशियल का अभी जो बाकी है 3 और 4 बाकी है बस, और उनकी नेवी डिस्ट्रॉय हो चुकी है, तो ये जीत कैसे हुआ? पहले चीज। सेकेंड चीज, हमारे लिए, इरानियन लोग के लिए ये सरप्राइज नहीं है। ये इरानियन रजीम सब लोग को धमकी देती है। अभी ये 1 महीने में आप देख लो, कतर में जो हमला हुआ है, ओमान में जो हमला हुआ है, कुवैत में, यूएई, ये सब नेबर कंट्री का अटैक हुआ है। आपको दिखाती है ये जो गवर्नमेंट है, इनको बस एक आइडियोलॉजी और एक्सपैंड करना है रीजन में। तो मेरे लिए ये सरप्राइज बात नहीं है कि ईरान फिर से धमकी दिया है, बिकॉज वी आर डीलिंग हियर विद अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो अभी भी जो मतलब एंड ग्रैंड रियलिटी ये है कि लोगों को डर और कंट्रोल करने के लिए उन्हें बाहर के ग्रुप्स का सहारा लेना पड़ रहा है। इराकीज, हूतीज, हमासी, हिजबुल्लाह, पाकिस्तान, ये सब उससे हो रहा है सिर्फ फियर क्रिएट करने के लिए। दिस इज व्हाट दिस गवर्नमेंट डज। ये जो रिजीम है बस दो चीज का हिस्सा है, धमकी और फियर के साथ कंट्री और रीजन को चलना चाहती है। तो आई एम नॉट सरप्राइज्ड फ्रॉम दैट। या लेकिन मंदाना, अब आपको लग रहा है कि जब सीज फायर हो गया है तो ईरान में माहौल बदलेगा? जो वहाँ पर कट्टरपंथी हैं, जो लोग हैं, वो अब कुछ आज़ादी देंगे महिलाओं को, खास तौर पर वहाँ के नागरिकों को? हाँ जी, सुनिए, मैं पर्सनली मानता हूँ कि डोनाल्ड ट्रम्प ने इरानियन लोग के लिए काफी स्टैंड लिया है, और ये जो सीज फायर है ये एंड नहीं है। दिस इज जस्ट बाइंग टाइम। दैट्स द फर्स्ट थिंग, टू रिग्रुप एंड टाइम टू स्ट्रेटेजी टू मूव फॉरवर्ड। ये पहले चीज है। एंड व्हेन इट कम्स, जैसे हमने वो 12 डेज वॉर में देखा कि ट्रम्प क्या किया और इजराइल क्या किया। और एक बात क्लियर है, ये जो रेवोल्यूशन है यहाँ रुकने वाला नहीं है, क्योंकि रजा शाह पहलवी है और हम लोग हैं, और ये हम जैसे लोग आवाज उठाना नहीं है। वी आर नॉट स्टॉपिंग। एंड वैसे भी जो लोग अभी ईरान के अंदर है, अगर ये रिजीम लोग से नहीं डरते हैं, तो अभी तक क्यों इंटरनेट ब्लैकआउट है? अभी तक क्यों इतना हूतीज है, इराकी है, और वैसे भी पाकिस्तान का अभी मदद ले रही है। मतलब they are begging other governments and other people in the region to help them to buy time. तो इसमें कोई जीत नहीं है। और वैसे भी ये जो हमारा रेवोल्यूशन है, जो हमारा वो मुद्दा है कि ये रिजीम इज ए कैंसरस सेल। जब आप कैंसर को ट्रीट करना है, आप ऐसे नहीं बोलेंगे कि एक कैंसर सेल ठीक है बाकी खराब है ना। तो इट हैज टू बी कंप्लीटली रिमूव, एंड दिस रिजीम हैज शोन इट। They cannot stay running Iran. They have to go, not only for Iranians, but also for the entire region. तो ये रुकने वाला नहीं है, और ये जो रिजीम है ये लोग नहीं रुकेंगे जब तक यू नो अभी तो लेबनान का बात कर रही है, कल पाकिस्तान का बात करेंगे, परसों इराक का बात करेंगे। तो भाई ये क्या हुआ? ये कैसे हो जाएंगे, है ना? लेकिन मंदाना, जब स्कूल पर हमले हुए, सिविल पावर प्लांट्स पे हमले हुए, ब्रिजेस उड़ा दिए गए इजराइल ने और अमेरिका ने, तब तो आपको दुख हुआ होगा ना कि भाई सिविलियन को टारगेट करना, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करना, ये तो युद्ध की नीतियों के खिलाफ है। हाँ जी, खिलाफ है। और मैं आपके साथ बहुत एग्री करती हूँ। हमको ये सब देखने का दुख होता है, लेकिन एक चीज है, ये जो रिजीम है अपना
सिटीजन को 47 ईयर्स के लिए ही इज किलिंग एंड एग्जीक्यूटिंग हिज ओन पीपल। जब ये लोग आ रही है, वो बोल रही है कि भाई स्कूल का ये हुआ, हॉस्पिटल का ये हुआ, अंडरग्राउंड का ये हुआ, वो फैसिलिटीज का अभी इजराइल और अमेरिका अटैक कर रही है, हमारे लिए बस ये प्रोपागेंडा है, हमारे लिए बस ये झूठ है, ये बहुत बड़ी झूठ है। क्योंकि अगर आप इतना बच्चे लोग को ख्याल देती है, आप क्यों ये अभी वॉर हो रहा है, आप क्यों 18 इयर्स 16 इयर्स लड़की और लड़का का एग्जीक्यूशन कर रहे हैं? आप बोल रही है ना, आप बहुत नाराज है। तो बेसिकली ये बात हुआ क्या, अगर अमेरिका और इजराइल अटैक करेंगे और लोग मरेंगे, वो प्रॉब्लम है। अगर अपना लोग को, सिटीजन को एग्जीक्यूशन करेंगे, अरेस्ट करेंगे, वो ठीक है। भाई ये कैसे बात हुआ? तो दिस इज एग्जैक्ट प्रोपेगेंडा। एंड बाय द वे, आई हैव बीन टॉकिंग, मेरा काफी चिट चैट हुआ है और बात हुआ है और डिबेट भी हुआ है। काफी लोग हैं जो अभी ईरान में हैं और वैसे भी इरानियन नहीं है, ये लोग बस यही सेम चीज रिपीट कर रही है। बच्चे लोग स्कूल का, हॉस्पिटल का, वही सेम हॉस्पिटल का सब लोग अभी बोल रहे हैं कि अभी इजराइल और अमेरिका अटैक किया है, वही हॉस्पिटल में 3 नर्सेस का रेप हुआ। व्हाई दे वर रेप्ड? बिकॉज दे वर हेल्पिंग द वुंडेड पीपल इन जनवरी एंड 8 and 9। तो ये प्रोपेगेंडा है, ये झूठ है। ये जो रिजीम है, दे डोंट केयर अबाउट देयर ओन पीपल। लेकिन मंदाना, आपको लगता है कि अगर वहां पर आज़ादी नहीं थी ईरान में, तो ईरान के लोगों को अपनी सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरकर, कि चाहे जितना भी लंबा संघर्ष चलता, उस संघर्ष को करना था और सत्ता परिवर्तन करना था, बजाय इसके कि विदेशी लोग आए, अमेरिका आए, इजराइल आए और आपके देश को मिसाइल से, बॉम्ब से तबाह कर दे? सुनिए, आप सब लोग बोलती है कि नॉर्मल लाइफ, नो टू वॉर, अभी क्यों अमेरिका और इजराइल आपका देश को अटैक कर रहे हैं, आप खुश है, आप इसको सपोर्ट कर रही है। मैं आपको बता दूंगी कि क्यों मैं सपोर्ट करती हूँ। ये जंग के पहले में, जनवरी में 2009, 2022, 2019, बहुत सारी साल हो चुकी है कि हर टाइम पे जब लोग बाहर जाती है, बात करना है, पीसफुली प्रोटेस्ट करना है, वो लोग गन्स, अरेस्ट, एग्जीक्यूशन के साथ मिलता है ना। जनवरी में हम लोग को मतलब 100% कंफर्म हुआ है, ये जो रिजीम है, दे हैव बिकम सो इनह्यूमन, दे हैव बिकम सो I don't even, I'm speechless. Sometimes I cannot even find the right words for it. That ये regime जो भी कर सकती है करेंगे to stay in power. In January, आप मुझे बता दीजिए, एक दिन में 40,000+ लोग मर हो चुकी है। ये इसका आर्ग्यूमेंट में लोग क्या बोल सकते हैं? Iranians, they have tried. We have gone to the streets again and again, but we have lost our lives again and again. And every single citizen in Iran has begged, has asked for America or Israel, please come and help us. और आपको पता है कि फर्क क्या है? जैसे ट्रम्प है, he's half crazy and half politician. Okay, quarter politician, quarter businessman, and half crazy. Only a person like Trump could have come and stood up in front of this regime. Only a country like Israel, who's been attacked again and again by Iran, maybe not directly, but with Hamas, with Houthis, which has been funded by Iranian regime. तो जब लोग बोल रही है, स्पेशली इन इंडिया, कि भाई हमको लेना देना क्या है, आप लोग देख लो ना, आपको प्रॉब्लम है। और मुझे ये चीज कहना है, yes, you might have a problem right now with the gas price and you get stressed because of the Hormuz, but what you're forgetting, this regime is a regime which has created a mayhem. It has created such a problem in the region, not only for Iranian people. Look at it. आप बस देख लो वो जो numbers है, Iranian regime क्यों UAE को इतना अटैक कर रही है, more than Israel, है ना? These are the right questions that no one is asking. No one is asking कि अभी ईरान में हुती, जहादीस, मुजाहिदीन, इराकीस ठीक है मंदाना, आप अपने देश, अपने वतन कब लौटना पसंद करेंगे? अभी इसी रिजिम में या रिजिम चेंज के बाद ही जाना पसंद करेंगे? Of course, we have reached the point. We are ready to pay the price. I had a phone call with the man from Iran. You know what he said? He said, अगर मेरा परिवार, मेरा लड़की, मेरा लड़का ये बॉम्ब के वजह से मरेंगे,
कम से कम मेरे पास इज्जत है. As a man, I have my pride. Instead of my daughter or my son getting arrested by this regime and getting raped in a jail, I prefer to die by the bombs. ईरानियन लोग का हालत ठीक है ये मंदाना, Just हाँ जी. बहुत बहुत शुक्रिया आपका एनडीटीवी के लिए वक्त निकालने के लिए। मंदाना करीमी जो कि ईरानी मूल की एक मॉडल हैं और भारत में ही रहती हैं। फिलहाल उनका रुख ये है कि सीज फायर के बावजूद अगर रिजिम चेंज नहीं होती है तो ईरान का जो माहौल है वो उसमें सुधार नहीं होने वाला है।